नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम जेएनयू कैंपस में मौजूद हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रामनवमी वाले दिन जेएनयू कैंपस में क्या हुआ। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे कि उस रात ऐसा क्या हुआ जो इस तरीके से दंगे फैले? आप हमें विस्तार में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जेएनयू कैंपस में जो ये लेफ्टिस्ट हैं, हमेशा ये लोग धर्म विरोधी रहते हैं। कोई भी फंक्शन होता है, एबीवीपी के द्वारा अगर कोई फंक्शन करवाया जाता है, कॉमन स्टूडेंट के द्वारा अगर कोई फंक्शन करवाया जाता है, कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, तो उसमें हमेशा लोगों को प्रॉब्लम हुई है। हमेशा कुछ भी प्रोग्राम हम लोग नवरात्र में दुर्गा पूजा की यहाँ पे पूजा करवाते हैं, वो लोग भी ये लोग सक्सेसफुल होने नहीं देते हैं, उसमें भी विघ्न डालने की कोशिश करते हैं। कल जो हुआ रामनवमी की पूजा, हम लोग कॉमन स्टूडेंट द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई गई थी और हम लोग भी एज अ कॉमन स्टूडेंट वहाँ पर गए थे। ऑलमोस्ट 5:30 बजे के आसपास पूजा स्टार्ट हुई और साथ में ही वहाँ पे इफ़्तार पार्टी भी चल रही थी बगल में। वो लोग इफ़्तार पार्टी कर रहे थे, हम लोग बगल में पूजा कर रहे थे। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब अच्छे से हो रहा था, सब कुछ अच्छे से हुआ भी। और फिर उसके बाद हम लोगों का प्रोग्राम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। उसके बाद 7:30 बजे के आसपास जब हम लोग को प्रसाद वितरण का प्रोग्राम चलता है, वहाँ से जब हम लोग निकलते हैं, हम लोगों का प्रोग्राम 4 से 5 वेन्यूज़ में होता है कल। सिर्फ एक वेन्यू कावेरी हॉस्टल में नहीं रहता है। तो ये वामपंथी दिन भर से कुछ ना कुछ ये लोग प्लान बना रहे थे और प्लान बनाकर ये लोग शाम को आते हैं, इकट्ठा होते हैं 150 से 200 की तादाद में, जिसमें से बहुत सारे कैंपस के बाहर के स्टूडेंट्स रहते हैं। यहाँ के स्टूडेंट रहते भी नहीं है, पता नहीं वो लोग स्टूडेंट होते भी हैं या नहीं रहते हैं। और ये लोग लेके आते हैं अपने साथ, वेपन्स लेके आते हैं। ये लोगों के हाथ में डंडे होते हैं, ये लोग बोरियों में पत्थर भर के लेकर आते हैं। ये अगर एकदम से हुआ होता तो अब बोरियों में पत्थर इकट्ठा करना तो 2 मिनट का काम नहीं है कि 2 मिनट में आप पत्थर इकट्ठा कर लो, 2 मिनट में आप इतने सारे डंडे हाथ में लेके आ जाओ। मेरे हाथ में खुद ये लोगों ने कांच की बॉटल से वार किया था। ये लोगों के पास कांच की बॉटल थी, कांच की चीज़ें थी, हाँ मरकरी थे, ये लोगों के पास ट्यूब हॉस्टल की ट्यूबलाइट निकाल के ये लोग हम लोगों को मार रहे थे। ये सारी हरकतें कर रहे थे। फिर हम लोग दूसरे वेन्यूज़ में जा रहे थे, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैं अपना व्रत तोड़ने के लिए अपने हॉस्टल जा रही थी और मुझे ऐसा घेरा गया। ये लोगों ने, बॉयज़ भी थे, गर्ल्स भी थी, अब्यूसिव वर्ड्स यूज़ किए गए, इतनी गंदी गंदी गालियाँ बकी गई, इतने गंदी गंदी चीज़ें बोली गई कि मैं आप लोगों को बोल भी नहीं सकती हूँ कि किस तरह से ये लोगों ने। एक तरफ जहाँ हम लोग माता की पूजा करते हैं हिंदुस्तान में, हम लोगों के घर में भी ये चीज़ सिखाई जाती है कि आज के दिन आप लोगों को शुद्ध होकर अच्छे से पूजा पाठ करनी चाहिए। उस दिन ये लोग लड़कियों के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ये लोगों को शर्म आनी चाहिए इस चीज़ के लिए। लेकिन ये लोग तो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, ये लोग झूठा आरोप हम पे लगा रहे हैं। कौन सा झूठा आरोप हम लोग लगा रहे हैं, बताइए आप। नहीं, इनका कहना है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, शांतिपूर्ण सब तरीके से चल रही थी। ये लोग झूठ मूठ की छोटी सी बात को चिंगारी बनाकर प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। तो क्या वो जो डंडे इनके हाथ में थे, जो इन लोगों के वीडियोस वायरल हुए हैं पत्थर फेंकते हुए, क्या वो झूठ है? वो शो नहीं करता है कि ये लोग इकट्ठा हुए थे? ये लोग 150 से 200 की तादाद में कैसे आ जाते हैं? जब ये लोगों का कोई प्लानिंग नहीं होता है तो एकदम से इतने सारे इकट्ठे कैसे हो जाते हैं, वो भी अगेंस्ट जहाँ पर पूजा हो रही होती है? ये लोगों को हमेशा से दिक्कत हुई है और ये लोग कल भी वही चीज़ कर रहे थे। अच्छा, पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई संज्ञान लिया गया इस पे? पुलिस आई थी, पुलिस ने डेकोरम मेंटेन करवाया था, एफआईआर भी दर्ज हुई है, हम लोगों ने भी एफआईआर दर्ज कराई है इन लोगों के खिलाफ। और ये लोगों की छानबीन भी होनी चाहिए है, जो भी है इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। मैं तो बोलती हूँ जिस तरह से ये लोग हरकतें की हैं कल, जिस तरह से लड़कियों के ऊपर वार किया गया है, लड़कियों के ट्रेडिशनल ड्रेस को देखते हुए लड़कियों को टारगेट किया गया है। जिनके हाथ में लड्डू थे वो लोगों ने बोला कि तुम पूजा में कैसे गए। ये लोगों ने धमकी दी है आके पर्सनली कि अगर तुम पूजा करोगे हम हवन में हड्डियां डालने की कोशिश करेंगे। ये लोग वही चाह रहे थे कि ये लोग आज नॉनवेज बने। कल 2 से 3 बार ऐसे नॉनवेज की बात हुई कि ये लोग नॉनवेज बनेगा कल कावेरी हॉस्टल में। ऐसा तो कुछ भी नहीं था और ये खाने का तो एजेंडा कुछ है ही नहीं। नॉनवेज का एजेंडा सिर्फ ये लोगों ने खुद ने बनाया है। सारे हॉस्टल्स में कल नॉनवेज सर्व किया गया है और इस चीज़ का प्रूफ भी है हमारे पास। सारे हॉस्टल्स में, कावेरी हॉस्टल, कोयना हॉस्टल में बोला जा रहा था कि नॉनवेज में कल नमक कम था। अगर नॉनवेज था ही नहीं तो नमक कम कैसे था? मतलब जेएनयू कैंपस में रामनवमी के दिन नॉनवेज बनाया गया था?
जेएनयू कैंपस में हर हॉस्टल में, क्योंकि संडे था, संडे को हमेशा नॉनवेज बनता है, बनाया गया था, कोई किसी का विरोध में नहीं था। और ये लोग राइट टू फूड की बात करते हैं। राइट टू फूड की बात ये लोग करते हैं जो बोलते हैं कि जेएनयू की फ़ीस नहीं बढ़ेगी। जेएनयू की फ़ीस इसीलिए नहीं बढ़ेगी क्योंकि जेएनयू में हर बैकग्राउंड के लोग आते हैं, वो लोग कैसे अफोर्ड करेंगे। तो राइट टू फूड क्या इन लोगों के लिए सिर्फ है? राइट टू फूड हर कॉमन स्टूडेंट के लिए नहीं है। जो उस दिन ये लोग बोल रहे थे कि मेस में अगर नॉनवेज नहीं बनेगा तो मेस में खाना ही नहीं बनेगा, तो जो नॉर्मल स्टूडेंट है, जो कॉमन स्टूडेंट है, जो सच में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्या ये लोग उन लोगों को जाके खाना देते हैं उस दिन? अच्छा एक बात बताइए, जेएनयू में कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ मारपीट की गई, कितने लड़कियां घायल हैं अभी? 6 से 7 लड़कियां हैं मेरे कांटेक्ट में जिन लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, और बहुत सारे लोगों को, एक का तो हाथ भी फट गया था, स्टिचेस भी आए हैं। 14 लोगों को बहुत ज़्यादा भारी गंभीर चोटें आई हैं। जिस तरह से ये लोगों ने वेपन लेके आए थे उस तरह से तो हम लोगों का पता नहीं, हम लोगों ने डिफेंस तो अपना किया, कोशिश की, फिर भी हमारे 8 से 9 कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं और उसका बिल्कुल सपोर्ट किया है लोगों ने। हमारे जो बड़े लीडर्स थे, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जो थे, और प्रांत के जो लोग थे, वो लोग भी हमारे साथ सुबह 5 बजे तक सफदरजंग हॉस्पिटल में थे सारे कार्यकर्ताओं के साथ, और जब तक उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तब तक ये लोग सब वापस भी नहीं आए थे। मेरा आखिरी सवाल, सरकार से आप क्या कहना चाहती हैं? सरकार से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जेएनयू में कुछ ना कुछ एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से ये लोग जेएनयू की इमेज ख़राब कर रहे हैं, इतनी गंदी गंदी बातें फैलाकर जेएनयू को बदनाम कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग खुद ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रमोट करते हैं हिंदुज़म के लिए, हम लोग फेस्टिवल्स करते हैं। जिस तरह से मीडिया में पहले 5 साल पहले जेएनयू में इस चीज़ की हिम्मत भी नहीं होती थी कि लोग राम का नाम ले सके, आज उस कैंपस में राम की पूजा होने की हिम्मत आई है लोगों में। तो ये लोग जेलस फील कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग बोल नहीं पा रहे हैं को। जब ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जिस तरह से पहले कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जेएनयू में डोमिनेटिंग थी, वैसे ही उसी तरह से अभी भी डोमिनेटिंग रहे, ये लोग अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो ये लोग अपना फालतू का एजेंडा बनाकर किसी भी चीज़ का, जिस तरह से कल ये लोगों को पूजा में विघ्न डालना था, लेकिन ये लोगों ने नॉनवेज का एजेंडा बना दिया, उस चीज़ को राइट टू फूड की बात कर दी। लेकिन राइट टू फूड ये लोग सिर्फ राइट टू फूड, सारे राइट्स जो है, सारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मुझे लगता है कि इन वामपंथियों के लिए बनाया गया। हम लोग तो कुछ है ही नहीं है, हम लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात ही नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है राइट टू फूड सिर्फ ये लोगों के लिए, राइट टू फूड उन कॉमन स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं है जो खाना नहीं खा सकते थे उस दिन। खाना कैसे नहीं बनेगा? ये लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि अगर नॉनवेज नहीं बनेगा तो वेज भी नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा भाई, वेज क्यों नहीं बनेगा? आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए नवयुग टीवी। धन्यवाद।